नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम जून महीने की करंट अफेयर्स देखेंगे। जून 2023 की जितनी भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बनी हैं वो हम इस क्लास में देखेंगे। जून में मैंने एक क्लास ले लिया है पार्ट 1, जिसमें हम 1 से लेकर 11 जून तक की क्लास देख ली थी, वो मैंने करवा दी। जिसने नहीं देखी वो आप देख लेना। और अब 12 से लेकर 30 जून तक जो करंट अफेयर्स बनी है वो इस क्लास में हम पूरी व्याख्या सहित देखेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 की घोषणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास को पूरा देखना, क्योंकि आगे आरएस जो वैकेंसी आ गई है उसकी, तथा जूनियर अकाउंटेंट व असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसियां ये 3 चल रही हैं, जिनके अपने आगे आने वाले एग्जाम सितंबर अक्टूबर में इनके एग्जाम होंगे, इनमें यहाँ से करंट अफेयर्स आएगी। तो क्लास को पूरा देख लेना, सवाल आ सकता है। और ये अपने स्लाइड से वेरी इंपॉर्टेंट कि बाल साहित्य पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, जो किसे दिया जाएगा। तो हिंदी भाषा के लिए सूर्यनाथ सिंह को दिया जाएगा, उनकी कहानी है कौतुक ऐप के लिए। और अंग्रेजी भाषा के लिए सुधा मूर्ति को, उनकी कहानी है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी, मतलब अपने दादा दादी की कहानियों का थैला। ये अपने इस हिंदी होता अर्थ, लेकिन इंग्लिश में ही आएगा ऑप्शन में। और राजस्थानी जो अपने राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित किरण बादल द्वारा संस्मरण है, उस संस्मरण को मिलेगा बाल साहित्य पुरस्कार 2023। और संस्मरण क्या है? टाबरारी दुनिया। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है 2023 का राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिलेगा? तो अपने किरण बादल को। और किस संस्मरण पर मिलेगा ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो टाबरारी दुनिया। नेक्स्ट, केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी है। अब इसमें देखते हैं हिंदी भाषा का अतुल कुमार रॉय को मिलेगा, उपन्यास है उनका चांदपुर की चंदा। और अंग्रेजी भाषा का अनिरुद्ध सन्नी सेट्टी को लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन के लिए दिया जाएगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थानी भाषा के लिए देवीलाल महिया को मिलेगा, और उनकी कविता है अंतसरो ओढ़मो। ये क्या है? ओढ़मो। राजस्थानी भाषा में ल को क्या बोला जाता है? ऐसे अंतसरो ओढ़मो। नेक्स्ट क्या है? पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को मिला प्रथम पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो 15 जून 2023 को नई दिल्ली में ग्लोबल विंड डे के अवसर पर राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिया गया। कब दिया गया? ग्लोबल विंड डे मतलब वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस के दिन यह पुरस्कार 15 जून 2023 को राजस्थान को दिया गया। क्यों दिया गया? तो वर्ष 2022-23 यानी वित्त वर्ष जो 2022-23 का, जो अप्रैल 2022 से शुरू होकर मार्च 2023 को खत्म हुआ था, इस वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा किसी राज्य के द्वारा पवन ऊर्जा में वृद्धि की गई, तो राजस्थान में की गई। 887 मेगावाट की वृद्धि की गई। परियोजना स्थापित की गई। ये देश में किसी राज्य द्वारा सर्वाधिक है। मार्च 2023 तक राजस्थान में 5204 मेगावाट पवन ऊर्जा स्थापित की जा चुकी है। तो सवाल यहां से कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। पहला सवाल क्या है कि ग्लोबल विंड डे के अवसर पर किस राज्य को प्रथम पुरस्कार, पवन ऊर्जा में प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो राजस्थान को। दूसरा क्या है कि सर्वाधिक वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक पवन ऊर्जा की वृद्धि किस राज्य में हुई? तो राजस्थान में। कितनी हुई? 887 मेगावाट। और मार्च 2023 में राजस्थान में पवन ऊर्जा कितनी स्थापित हो चुकी है? तो 5204 मेगावाट। क्वेश्चन ये बन सकते हैं। इसी वजह से मैं क्या पूरी व्याख्या लेकर आया, सवाल कहीं से भी आ सकता है।
MCQ प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, जयपुर में किसान महोत्सव JECC जयपुर में 16 से लेकर 18 जून 2023 तक किसान महोत्सव का आयोजन किया गया। किसान महोत्सव के पहले दिन लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मतलब 16 जून के दिन लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसमें क्या है, इस दौरान लंपी महामारी से दुधारू गोवंश गंवाने वाले पशुपालकों को राहत प्रदान करते हुए राज्य में 42,000 पशुपालकों के खाते में 175 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए। किसने किए? CM अशोक गहलोत ने। अब कितने हर गाय मृत्यु हुई थी, उस हर गाय पर जो भी अपने दुधारू गाय थी उसकी मृत्यु हुई थी, उसको 40,000 रुपए उसके पशुपालक को उसके खाते में स्थानांतरित किए गए। नेक्स्ट, डायल फ्यूचर कार्यक्रम, ये बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है, एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। तो इसकी शुरुआत आपने इसका शुभारंभ तो किया था 27 जून को, शुरुआत से एक दिन पहले किसने किया था? BD कल्ला। जो BD कल्ला क्या है? अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। और यह अपने कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? 28 जून से 5 जुलाई तक। इसका उद्देश्य क्या कार्यक्रम का? तो प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कैरियर काउंसिल से संबंधित क्या दिया जा रहा है? इसमें मार्गदर्शन देने हेतु इस डायल फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अब इसमें क्या, जो भी 10वीं उत्तीर्ण कर लेते हैं, अब उनको ये भी दिक्कत आती है कि आगे जाकर हम सब्जेक्ट भी क्या लें, आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, तो उनसे संबंधित जो भी उनको दिक्कत आती है 10वीं के बाद में, उनको सोल्व करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट, पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो हैंडबॉल की पहली प्रीमियर लीग हुई थी 8 से 25 जून 2023 तक। इसका आयोजन कहाँ किया गया? SMS स्टेडियम, यानी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। तो राजस्थान की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो गया कि पहली प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ किया? तो राजस्थान के अंदर। अब इसमें विजेता कौन सी टीम रही? महाराष्ट्र आयरनमैन, और उप विजेता गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश। टोटल 8 टीमें थी इसके अंदर। अब इससे ऐसा एक और सवाल, पहली ताइक्वांडो लीग, और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो राजस्थान से संबंधित क्यों है ये आगे देखते हैं। प्रतियोगी टीमें, मतलब कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? इसमें 12 टीमों ने भाग लिया था, और इसमें विजेता रही थी राजस्थान टीम। तो पहली ताइक्वांडो लीग हुई थी, उसमें पहली बार ही राजस्थान इसमें क्या रहा था? विजेता रही थी राजस्थान टीम, और राजस्थान टीम का नाम क्या था? राजस्थान रिबल्स। उप विजेता दिल्ली वॉरियर्स। नेक्स्ट क्या है? मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो मारवाड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है? जोधपुर कहलाता है। तो एग्जाम में ऐसा तो पूछा जाएगा कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जोधपुर। लगभग सवाल सभी सही करेंगे, लेकिन सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, पूरी व्याख्या देखते हैं। इसकी बजट घोषणा 2023-24 को, जब 10 फरवरी 2023 को CM अशोक गहलोत ने बजट बढ़त राहत नामक इस बजट को पेश किया था, उस बजट में घोषणा की थी कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय की जोधपुर के अंदर स्थापना की जाएगी। तो इसके लिए अब मंजूरी भी मिल चुकी है। तो CM अशोक गहलोत ने मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थापित करने की प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इसके प्रथम चरण में, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो 35 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की, और टोटल 3 चरणों में इसका निर्माण होगा। टोटल कितना खर्च आएगा? 500 करोड़ लगभग खर्च आएगा, और एग्जैक्ट पूछा जाए तो 499.86 करोड़, लगभग आप 500 ही याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? जयपुर में स्थापित होगा ब्लू पोल्ट्री संरक्षण एवं संवर्धन लॉजिस्टिक पार्क। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। जयपुर फेमस है ब्लू पोल्ट्री में पूरे विश्व भर में। तो ब्लू पोल्ट्री के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जयपुर जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ मिलकर ब्लू पोल्ट्री संरक्षण और संवर्धन तथा लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की क्या बनाई है? योजना बनाई। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो देश दुनिया में राजस्थान की ब्लू पोल्ट्री को विशिष्ट पहचान दिलाना तथा नई ऊंचाइयों तक ले जाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, श्री कृष्ण बोर्ड के गठन की घोषणा। अब घोषणा हुई है, अभी
गठित नहीं हुआ है, लेकिन एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, चर्चा में चल रहा है, तो किससे संबंधित है। तो 25 जून को 2023 को सीएम अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की थी। और बोर्ड का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है यादव समाज के उत्थान एवं इन समाज को राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। श्री कृष्णा बोर्ड के गठन की घोषणा की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है या फिर ये बोर्ड किससे संबंधित है। नेक्स्ट, महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड के गठन की घोषणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम की दृष्टि से। तो घोषणा कब की गई थी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड की, तो 15 जून 2023 को धौलपुर के अंदर की थी ये घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने। तो बोर्ड का उद्देश्य क्या है, लोधी, लोधा, निषाद, कश्यप, केवट और सिद्ध समाज के लिए प्रभावी रूप से योजना बनाना। इन समाज से संबंधित होगा ये बोर्ड, महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड। और ये कौन थी महारानी अवंतीबाई लोधी, तो वीरांगना थी अवंतीबाई लोधी। 1857 की क्रांति में अपना विशेष योगदान दिया था। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है अवंतीबाई लोधी, अपने मध्य प्रदेश के रामगढ़ क्षेत्र की क्या थी, महारानी थी। नेक्स्ट, जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल क्यों चर्चा में आया वापस, ये देखते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 13 सितंबर 2019 को। जन सूचना पोर्टल में वर्तमान में 115 विभागों की 335 योजनाओं की 700 प्रकार की सूचनाएं अवेलेबल है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई, तो 13 सितंबर 2019। इस पोर्टल के अंदर वर्तमान में कितने विभागों की योजनाएं हैं, तो 115। और कितनी योजनाएं, 335। तो कैसे भी पूछा जाए एग्जाम में, याद रखना हमें। और इससे संबंध एक और इससे मिलता जुलता एक है जन कल्याण पोर्टल, वो भी एग्जाम में चर्चा में रहता है, पूछा जाता है। तो 18 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट, कोटा में बनेगा प्रकृति आधारित रिवर फ्रंट। कोटा जिले के अंदर प्रकृति आधारित चंबल रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। इसके लिए कुल लागत कितनी आएगी अपने 900 करोड़ रुपए। चंबल रिवर फ्रंट में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू बनाया जाएगा। नेक्स्ट, बर्ड पार्क भी बनाया जाएगा इसमें। और देश का पहला पेंगुइन जू भी बनेगा। पेंगुइन भारत के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ लाई जाएगी और इसका जंतुआलय स्थापित किया जाएगा अपने पर्यटकों को देखने हेतु। नेक्स्ट, कोटा में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी। कोटा से संबंधित पिछला सवाल भी था, कोटा से संबंधित ये भी है। तो कोटा जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना के प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान की और इसके लिए 7.4 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की। इस केंद्र पर विद्यार्थी और आमजन दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका और खगोलीय घटनाओं के रहस्य आकर्षक मॉडल के जरिए समझ सकेंगे। नेक्स्ट, बीकानेर में स्थापित होगा कल्चरल पार्क। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि कल्चरल पार्क किस जिले में स्थापित होगा, तो बीकानेर जिले के अंदर। तो बीकानेर जिले में जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर कल्चरल पार्क स्थापित किया जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाएगा कि बीकानेर में कल्चरल पार्क किसकी तर्ज पर स्थापित किया जाएगा, तो याद रखना है जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर। जवाहर कला केंद्र की स्थापना स्मार्ट फैक्ट में देख लेते हैं इसको भी। 1993 में जयपुर के अंदर स्थापित की गई थी चार्ल्स कोरिया द्वारा। नेक्स्ट, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स विकसित करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। RSSI इन हाई लेवल के एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखना है हमें, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय है वो स्विट्जरलैंड के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक जो खाद है वो स्थापित करेगा, जैविक खाद है वो स्थापित करेगा। पश्चिमी राजस्थान की कृषि वानिकी में बदलाव लाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की एक ऐसी प्रजाति
विकसित करेगा जो पश्चिमी राजस्थान के उच्च तापमान व जैविक स्थिति के अनुकूल हो। इसके लिए स्विट्जरलैंड की कृषि वानिकी संवर्धन अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने करीब 1.25 करोड़ की वित्त पोषित 4 वर्षीय परियोजना स्वीकृत की है। मतलब किसके साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स स्थापित करेगा, तो अपने स्विट्जरलैंड के सहयोग से। यहां आपने याद रखना है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मतलब जैविक जो खाद स्थापित करेगा। नेक्स्ट, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में पूछा जाएगा ये चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। अब इसमें राजस्थान से संबंधित क्या है वो भी देखेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार इसमें मिला था मध्य प्रदेश को, सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला था जंगम उड़ीसा को, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला था जगन्नाथपुरम तेलंगाना को, और सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह मतलब एनजीओ का पुरस्कार मिला अर्पण सेवा संस्थान जो अपने उदयपुर की है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह का पुरस्कार किसे मिला, तो अर्पण सेवा संस्थान जो कहां पर है, उदयपुर के अंदर है, उनको मिला। और ये किसके द्वारा दिया गया, जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति है अपने राजस्थान के झुंझुनू जिले के, उनके द्वारा दिया गया। रावतबाटा में खोला जाएगा एनडीआरएफ सेंटर। केंद्र सरकार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपदा के खतरे से निपटने के लिए चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स सेंटर एनडीआरएफ खोलने जा रही है। नेक्स्ट, आवासन मंडल को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो एशिया एचआरडी कांग्रेस ने आवासन मंडल द्वारा निर्मित कोचिंग हब एआईएस रेजिडेंसी चौपाटी और मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इनके द्वारा जो अपने आवासन मंडल द्वारा ये निर्माण किए गए थे, कोचिंग हब बनाया गया था, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत जो भी आवास बनाए गए उनको दिया गया था ये अवार्ड। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। अब स्मार्ट फैक्ट में देख लेते हैं, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड यानी आवासन मंडल देश की पहली रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन चुकी है। और स्थापना कब हुई थी आवासन मंडल की, 1970 के अंदर। नेक्स्ट, नैरो गेज पर प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नैरो गेज अपने मीटर गेज, नैरो गेज यह अपने रेल लाइन होती है उनको कहा जाता है, जो अपने रेल लाइन के बीच में जो जगह होती है उसके अकॉर्डिंग। तो राजसमंद के कामली घाट से फुलाद तक 25 किलोमीटर दूरी पर नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन चलाई जाएगी। नैरो गेज पर चलने वाली ये प्रदेश की पहली तथा देश की 7वीं हेरिटेज ट्रेन होगी। और इसका संचालन कौन करेगा, अजमेर मंडल करेगा। नेक्स्ट, राज्य के 13 शहरों में ग्रीन लंग्स यानी वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। ग्रीन लंग्स मतलब, लंग्स तो होते हैं फेफड़े, लेकिन ग्रीन लंग्स मतलब हरे फेफड़े। अब हरे फेफड़े किन्हें कहा जाता है, वनों को कहा जाता है, जो पेड़ पौधे, घने पेड़ पौधे होते हैं। तो इसके लिए अपने सीएम ने स्वीकृति प्रदान की गई है। राजस्थान में 13 शहरों के आसपास वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा जो आमजन के लिए खोला जाएगा। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने 19 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की। नेक्स्ट, हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय एवं यूएनएफपीए के मध्य एमओयू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, एमओयू का मतलब होता है समझौता ज्ञापन, और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था 12 जून 2023 को। अब इस एमओयू का उद्देश्य क्या है, तो मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के में स्वास्थ्य, जेंडर, सामाजिक सरोकार से जुड़ी मुद्दों को समझ बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं यूएनएफपीए, तथा जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, मतलब एमओयू हुआ। यूएनएफपीए की कंट्री हेड
एंड्रिया वोइनार और हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय की कुलपति सुधी राजीव ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने 33 पदक जीते। ये भी चर्चा में चला था बहुत, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है। तो भोपाल और ग्वालियर में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसमें 6 स्वर्ण, 12 रजत तथा 15 कांस्य पदक जीतकर कुल 33 पदक जीते राजस्थान के खिलाड़ियों ने। अब जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स बनेगी। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजस्थान के अंदर किस स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स बनाने की मंजूरी प्रदान की, तो जिला स्तर पर। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स के गठन की मंजूरी दी गई। टास्क फोर्स से संबंधित जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्य करेगी। तो टास्क फोर्स जो जिला स्तर पर बनेगी उसका अध्यक्ष कौन होगा? जिला कलेक्टर, और जिला कलेक्टर इसका संचालन करेगा। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। और टास्क फोर्स का लक्ष्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो जिस जिले में बनेगी उस जिले की जो टास्क फोर्स है वो अपने जिले के अंदर 2030 तक जो दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना, और उससे मृत्यु होती है, उसको 50% कमी लाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट, प्रदेश के 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो राजस्थान के 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी है। व्याख्या देखें, राज्य में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान अगस्त 2022 से अप्रैल 2023 तक चलाया गया। इस अभियान के परिणाम स्वरूप प्रदेश के 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त घोषित की गई। इसमें सर्वाधिक किसकी घोषित की गई थी? चूरू की। याद रखना, लिखना चाहो तो आप लिख लेना। अब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य 2025 का है, पूछा जाता है। वैसे वन रक्षक के पेपर में भी पूछा गया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून के दिन। राज्य स्तर पर आयोजन इसका रामबाग जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। 2023 की थीम हर घर आंगन योग, वासुदेव कुटुंबकम, ये इसकी पूरी थीम थी। स्मार्ट फैक्ट देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में भारत के सुझाव पर इसकी शुरुआत की गई थी। सुझाव किसका? भारत का। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नीतियां पूछी जाती है एग्जाम में, तो याद रखना है, ये नीति भी पूछी जा सकती है। तो नीति की मंजूरी 20 जून 2023 को। क्या है इस नीति का उद्देश्य? तो राज्य में कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आवागमन पर प्रतिदिन 20 रुपये का भुगतान होगा। मतलब 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक जो कॉलेज में अध्ययनरत छात्राएं हैं वो डेली अप डाउन करती है बसों के अंदर, तो उनको बस या ट्रेन के अंदर, तो उन्हें 20 रुपये प्रतिदिन भुगतान करेगी कौन? गवर्नमेंट, राज्य सरकार। अब इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? तो 75% उपस्थिति अनिवार्य है छात्राओं की। अब राजस्थान रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में मिलेगी महिलाओं को छूट। पहले क्या थी? सामान्य श्रेणी में ही छूट थी। इस बजट में घोषणा की गई थी कि 30% पहले छूट मिल रही थी महिलाओं को, अब 30 से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की गई थी, जो लागू हो गया था 1 अप्रैल 2023 से। लेकिन उस समय जो लागू हुआ था वो सामान्य श्रेणी की बसों में हुआ था, जो लग्जरी बसों में ये लागू नहीं था। लेकिन अब लग्जरी बसों में, मतलब सभी श्रेणी की बसों में लागू कर दिया गया, जो रोडवेज की जो भी बस है उसमें। तो राज्य में महिलाओं तथा बालिकाओं को रोडवेज की सभी बसों में 30% से बढ़ाकर 50% अब छूट दी जा रही है किराए के अंदर। ये छूट 23 जून से प्रभावी होगी। इससे पहले 1 अप्रैल 2023 में महिलाओं को बसों की सामान्य श्रेणी में 50% छूट दी जा रही थी। अब प्रदेश के 401 राजकीय महाविद्यालयों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए 18.04 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। नेक्स्ट, पालनहार फेस रिकॉग्नाइजेशन नवीनीकरण मोबाइल ऐप लॉन्च। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
पूछा जा सकता है ऐप के बारे में। तो ये ऐप क्या करेगी, ऐप के माध्यम से पालनहार योजना के लाभार्थी घर बैठे स्वयं सत्यापन कर सकेंगे। आपको पता हो तो एसएसपी एक ऐप जारी की गई थी राज्य सरकार द्वारा, उसमें अपने जो पेंशनर है, जैसे सामाजिक सुरक्षा से संबंधित वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, वो भी अपने घर बैठे इस ऐप के माध्यम से खुद सत्यापित करवा सकते हैं। पालनहार योजना का नाम आ गया है, तो इसकी शुरुआत कब हुई, 2004-5 के अंदर। एक और ऐप जारी की गई थी, पीसीटीएस ऐप लॉन्च। तो राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिला, प्रसूताओं और शिशु सेवाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग, रिपोर्ट और मॉनिटरिंग के लिए पीसीटीएस मोबाइल ऐप लॉन्च की। ये ऐप कब लॉन्च की गई, 21 जून 2023 को लॉन्च की गई। किसके द्वारा की गई, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मंत्री कौन है राजस्थान के अंदर, प्रसादी लाल मीणा द्वारा की गई। अब एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये पीसीटीएस की फुल फॉर्म क्या है, कैसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमें पूरी व्याख्या याद रखनी है। तो पीसीटीएस की फुल फॉर्म है प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको हिंदी में बोला जाता है गर्भावस्था बाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा प्रबंध प्रणाली। नेक्स्ट, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट अभियान। ट्री मतलब होता पेड़, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, फॉरेस्ट यानी होता वन, वनों के बाहर तरफ जो अपने पेड़ लगाने का एक अभियान शुरू किया जाएगा 1 जुलाई 2023 को। इसमें 5 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, तो वन क्षेत्र के बाहर लगाए जाएंगे पेड़। हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2023 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार करेगा। क्या उद्देश्य है इसका, कि राज्य में जो मौसमी बीमारियां होती है, अब जैसे बारिश हो रही है तो बारिश के समय मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो मच्छर के समय मलेरिया भी ज़्यादा होगा, तो मलेरिया इनके रोकथाम हेतु घर घर जाकर इनमें जो स्वास्थ्य अधिकारी है वो क्या करेंगे, कर्मचारी है वो क्या करेंगे, इसका समाधान करेंगे और रोकथाम के लिए भी अपने जागरूक करेंगे। नेक्स्ट, राज्य सरकार राज्य में 20,000 किसानों को मुफ्त मछली का बीज देगी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसमें प्रति डिक्की के हिसाब से एक किसान को कितने दिए जाएंगे, 1,000 बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए 2,000 करोड़ का व्यय आएगा, और इसका उद्देश्य क्या है, इससे राज्य में मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपने जयपुर में नीरज तंबोली को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया, तंबोली को यह अवार्ड जन सेवाओं के लिए दिया गया, और कब दिया गया, 23 जून 2023 को नई दिल्ली के अंदर दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है अपने राजस्थान को मिला जेम एक्सीलेंस अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में राजस्थान को जेम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, प्रदेश के जेम पोर्टल के माध्यम से SC/ST उपकर्मियों को उनके उत्पाद के क्रय आदेश दिलाने के बेहतर कार्य के लिए सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट, जयपुर, जोधपुर व कोटा के अंदर मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र स्थापित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने जिलों में, 3 जिलों के अंदर जयपुर, जोधपुर तथा कोटा के अंदर मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खुलेंगे, और इसके बजट घोषणा 2023 में इसकी घोषणा की थी, अब CM ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर, जोधपुर व कोटा मेडिकल कॉलेज में साइकोलॉजिकल काउंसिल सेंटर, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, हिंदी में भी पूछा सकता है, दोनों में बता दिया है, स्थापित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट एक पुरस्कार है जिसकी शुरुआत की जाएगी राजस्थान सरकार में। तो इससे संबंधित पूरा फैक्ट कहीं से भी सवाल पूछा जाए बाहर नहीं जाएगा। तो राज्य सरकार राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू करेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इससे संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इसमें कौन से पुरस्कार मिलेंगे, कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, सीताराम लालस, विजयदान देथा के नाम से पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये पहला सवाल किस किस के संबंधित अपने पुरस्कार का इसका नाम होगा, तो कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, सीताराम लालस, विजयदान देथा, मतलब 4 पुरस्कार मिलेंगे।
4 श्रेणियों में मिलेंगे। पहला, पद्य श्रेणी में मिलेगा कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, गद्य श्रेणी में मिलेगा विजयदान देथा पुरस्कार, लोक साहित्य कला श्रेणी में मिलेगा कोमल कोठारी पुरस्कार और भाषा अनुसंधान श्रेणी में मिलेगा सीताराम लालस भाषा एवं अनुसंधान पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कारों के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर में है वो नोडल संस्थान होगी। वो कला साहित्य एवं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग क्या होगा, इसका प्रशासनिक विभाग होगा। और इसमें कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी, 11 लाख। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। अब इस महीने में जितनी भी अपने वन लाइनर करंट अफेयर्स बना है जिसमें कोई व्याख्या तो है नहीं, उसको देख लेते हैं। उदयपुर की तस्नीम महजबीन ने पोलैंड में 15-16 जून 2023 को आयोजित वीमेन टेक समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया, याद रखना। नेक्स्ट, कनाडा में हुए पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जयपुर के कृष्ण नागर ने SH6 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। अगला है विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की मूर्ति जिसकी ऊंचाई कितनी है, 151 फीट, कहाँ स्थापित की गई, शिशवी ग्राम उदयपुर में स्थापित की गई। और मिलेट्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी बीकानेर की 6 साल की मीरा उपाध्याय। इसको कहाँ पर बनाया गया, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका की यात्रा पर थे, वहां न्यूयॉर्क के अंदर इस बीकानेर की मीरा उपाध्याय को मिलेट्स की एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स जोधपुर में खुलेगा, स्थापित किया जाएगा। और राज्य में आए चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, तो बांग्लादेश के। और ये बंगाली भाषा का शब्द है बिपरजॉय, इसका अर्थ होता है आपदा। प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ओशिया जोधपुर में लगाया गया। और CNG संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कौन सी, कहां पर चलाई गई, तो शुरुआत की गई गुलाब बाग उदयपुर के अंदर। और इस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन रखा गया। और पाली जिले के गोड़वाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने की CM अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई। अब यह अपना टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी राजस्थान, इस पर मैं जो भी करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसकी PDF डाल देता हूं। और करंट अफेयर्स से संबंधित जो क्लास ली जाती है उस क्लास के बाद क्विज भी लेता हूं। और एग्जाम रिलेटेड जो भी सूचना होती है, नई विज्ञप्ति आती है, उसकी भी सूचना मैं टेलीग्राम चैनल पर ही डालता हूं। तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।